आपकी नज़र भी पर्टिकुलरली किसी स्टॉक के ऊपर है एंड आप टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि उस स्टॉक की प्राइस क्या है, उसकी हाई प्राइस क्या है, उसकी लो प्राइस क्या है एंड आपके बिजी स्केड्यूल होने की वजह से एट टाइम्स आप उसको मिस भी कर जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS Cube Tech। माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले एक अमेजिंग प्रोजेक्ट जो कि है डेस्कटॉप नोटिफायर, जो कि आपको ला के देगा आपके किसी भी करंट फेवरेट स्टॉक की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम। सो आइए देखते हैं कैसे इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है। सो गाइस, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ अमेजिंग लाइब्रेरीज हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे हमारा डेट टाइम मॉड्यूल को। डेट टाइम मॉड्यूल यहाँ पे करंट डेट टाइम को डिस्प्ले करेगा। अगर आपको यहाँ पे देना है कि करंट आपका डेट यहाँ पे क्या एंड उस पर्टिकुलर डेट पे क्या आपके स्टॉक के प्राइसेस हैं, तो वो अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो डेट टाइम मॉड्यूल आपको आपकी डेट ला के देगा। एट द सेम टाइम हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे टाइम मॉड्यूल को, बिकॉज ये है तो नोटिफायर ही। तो नोटिफायर आपको हर 2 घंटे के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए, हर आधे घंटे में चाहिए, हर 4 घंटे के अंदर आपको नोटिफिकेशन चाहिए। जैसे भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे टाइम मॉड्यूल का यूज करने वाले हैं। लास्टली हम इंस्टॉल करने वाले एक अमेजिंग सा पैकेज। उसके बाद हमें यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल PLYER। मेरे केस में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए यहाँ पे आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सो फ्रॉम PLYER हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन यहाँ पे क्या करेगा, हमें डेस्कटॉप पे हमारे पीसी पे अगर हमें नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए हम यूज करेंगे इस लाइब्रेरी को और यहीं से हमें नोटिफिकेशन आएगी। सो यहाँ तक का हमने टास्क कंप्लीट कर लिया। अभी एज ऑफ नाउ मैं आपको एक टू डू लिस्ट बना के दिखाती हूँ कि अगर आपको एक टू डू यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए तो वो हम कैसे करेंगे। तो एक बार टू डू के लिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप नोटिफिकेशन ले आते हैं। वंस ही हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक्स के लिए कि उसके लिए हमारे पास एक और पाइथन की बहुत अमेजिंग लाइब्रेरी है जो कि हमें रियल टाइम स्टॉक का डेटा यहाँ पे लाके देती है। सो यहाँ पे हमें करना है नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई एंड इसके अंदर हम पास करेंगे कुछ वेरिएबल्स। सो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी। अगर आपकी नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन के अंदर हमारे पास होता है टाइटल। सो टाइटल इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे टाइटल दे देंगे कि हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन का टाइटल क्या है। सो एज ऑफ नाउ अगर मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ टू डू लिस्ट। और आज की डेट की अगर हमें टू डू लिस्ट चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट के अंदर मैं यहाँ पे पास करने वाली हूँ डेट टाइम आज का। सो डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे, यानी कि आज की डेट मुझे यहाँ पे चाहिए। वंस ये मुझे मिल जाता है इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा एंड इसके बाद हम देंगे यहाँ पे नेक्स्ट वेरिएबल हमारा दैट इज मैसेज। सो मैसेज में यहाँ पे ले लेती हूँ दैट मैसेज यहाँ पे क्या होगा। सो मैसेज यहाँ पे होगा कि टू डू लिस्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सो टू डू लिस्ट में अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है लेट्स से मुझे यहाँ पे लाइव क्लासेस लेनी है। उसके बाद बैकस्लैश एंड एन यूज करते हैं हम एंड 2 नंबर पे यहाँ पे लेट्स से इट्स नॉट अ बैकस्लैश, सो यहाँ पे बैकस्लैश लगा देते हैं बैकस्लैश एन एंड देन 2 सेकेंड नंबर पे हमारे पास है लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है। सो मैं यहाँ पे टू डू में ऐड कर रही हूँ एंड लेट्स से नंबर 3 पे है सो बैकस्लैश एन नंबर 3 पे है लेट्स से मुझे किसी प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है तो हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन को ऐड कर देते हैं। वंस ही हो जाता है हम इसके बाद भी यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। मैसेज हमारे पास हो गया। अब मुझे नेक्स्ट चीज चाहिए यहाँ पे ऐप आइकन, यानी कि ऐप आइकन यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप नोटिफिकेशन आती है आपके पास यहाँ पे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती है तो व्हाट्सएप का आइकन बन के आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन है। सिमिलरली इंस्टाग्राम की अगर आती है तो इंस्टाग्राम का आइकन आता है। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐप आइकन क्रिएट करेंगे कि हमें यहाँ पे चाहिए एक ऐप आइकन। उसके लिए मैं यहाँ पे ऐप आइकन इज इक्वल्स टू, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक आइको फाइल से डाउनलोड किया हुआ है एक नोटिफिकेशन आइकन। आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे डालते हैं ऐप आइकन आइको फाइल। तो इसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सो वंस हम अपने ब्राउजर पे आते हैं यहाँ पे लिखना है हमें ऐप आइकन आइको फाइल। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपको यहाँ पे आइकन आर्काइव करके यहाँ पे एक लिंक मिलेगा जिसके अंदर आपको फ्री आइकन्स मिल जाएंगे। सो इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है। इसमें आप यहाँ पे ऐप आइकन्स की जगह हम यहाँ पे नोटिफिकेशन डाल सकते हैं कि मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन क्रिएटर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, नोटिफायर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। सो इसके लिए आप यहाँ पे किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने अगर इसको सपोज क्लिक किया उसके बाद हम यहाँ पे इसको आइको पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड आइको पे क्लिक करते ही हमारे लिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डाउनलोड होने से पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे लिए ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, इस वजह से मैं यहाँ पे इसे दोबारा यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूंगी। बट आपके केस में आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। याद रखें कि डॉट यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो डॉट आइको रहेगा। ठीक है, वंस ये हमारा कंप्लीट होगा दोबारा से हमारे कोड पे चलते हैं एंड मैं यहाँ पे इसकी लोकेशन दे देती हूँ। लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे चलते हैं, कॉपी करूंगी मैं यहाँ से इसकी लोकेशन, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगी नॉट
t.ico यानी कि notification.ico, एंड इसने भी हमारे बैकवर्ड स्लैशेस हैं इनको कन्वर्ट कर देंगे फॉरवर्ड स्लैशेस के अंदर। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी हो गई। अब लास्टली हमें यहाँ पे क्या देना है, लास्टली यहाँ पे मेरे को टाइम आउट देना है। सो टाइम आउट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी टाइम आउट इज इक्वल्स टू, टाइम आउट का मतलब यहाँ पे हुआ कि नोटिफिकेशन जो है आपकी, जैसे नोटिफिकेशन जब भी आपके डेस्कटॉप पे कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो कितनी देर यहाँ पे डिस्प्लेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी नोटिफिकेशन ले लें, यहाँ पे कुछ 10 सेकंड के लिए रहती है, 5 सेकंड के लिए रहती है, तो हम यहाँ पे 10 सेकंड का यहाँ पे टाइम ले लेते हैं। टाइम आउट इज इक्वल्स टू 10। वंस ये हो जाता है, एक बार मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशन आ गई है विद द नेम पाइथन टू डू लिस्ट। इसका टाइटल है 1 लाइव क्लासेस 2 प्रोजेक्ट्स एंड थर्ड पे यहाँ पे प्रेजेंटेशन, एंड आफ्टर 10 सेकंड्स ये जा चुकी है यहाँ से। वंस ये हो जाता है तो ये तो हमारी एक बार की नोटिफिकेशन है। अब यही नोटिफिकेशन आपको दिन में हर 2 घंटे में चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप क्रिएट करेंगे। दैट यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ व्हाइल ट्रू कोलन एंड एवरीथिंग हम इसके अंदर पास कर देंगे। साथ ही मैं यहाँ पे दे दूंगी टाइम डॉट स्लीप, यानी कि टाइम डॉट स्लीप यहीं पे हम यूज करने वाले हमारे टाइम मॉड्यूल का, कि हर कितनी देर में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे हर 60 सेकेंड्स में चाहिए तो मैं यहाँ पे 60 पास कर दूंगी। हर 1 घंटे में चाहिए तो आप यहाँ पे 60 इंटू 60 यानी कि 60 इंटू 60 होता है 3600 सेकेंड्स यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 घंटे के बराबर। और अगर आपको हर 2 घंटे में चाहिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, अगर 4 घंटे में चाहिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दे 4 से, तो इस तरह से आपकी नोटिफिकेशन जो है उस ड्यूरेशन में आती जाएंगी। एज ऑफ नाउ अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कि मुझे हर लेट्स से 30 सेकंड्स के अंदर या फिर 3 सेकंड्स के अंदर या 10 सेकंड्स में ले लेते हैं, और जो टाइम आउट है इसका, इसको मैं 5 सेकंड्स पे छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से अगर मुझे नोटिफिकेशन चाहिए, इसको मैं एक बार रन कराती हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन आई, एंड उसके बाद अगर 10 सेकंड का हम यहाँ पे वेट करेंगे तो 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे क्या होगा, 10 सेकंड के अंदर दोबारा से यही नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी कॉन्स्टेंटली हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आई जा रही है। सो इस तरह से ये प्रोग्राम बेसिकली हमारा वर्क करता है। हम इसको जान करके यहाँ पे स्टॉप करवा देते हैं। सो नोटिफिकेशन तो हमने यहाँ पे क्रिएट करनी सीख ली, बट यहाँ पे अब मेरे को इसको लिंक करना है किसी स्टॉक मार्केट के डेटा से, क्योंकि मेन एजेंडा हमारा वही है कि हमें यहाँ पे स्टॉक मार्केट का जो डेटा है उससे ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट कर देती हूँ। दैट मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर रही हूँ विद नेम xyz.py। वंस हमने ये क्रिएट कर ली, इसमें हम इंपोर्ट करने वाले एक अमेजिंग लाइब्रेरी। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस। वाई फाइनेंस स्टैंड्स फॉर याहू फाइनेंस। याहू फाइनेंस का जो लाइब्रेरी है हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड वंस हमने यहाँ पे डाउनलोड कर ली, अब उसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट लिखूंगी, इंपोर्ट वाई फाइनेंस एज एक एलियास क्रिएट कर लेते हैं YF। किस तरह से ये लाइब्रेरी वर्क करती है मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी यहाँ पे स्टॉक का डेटा देखना है, तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स पे अगर मेरी नजर है तो मैं यहाँ पे MSFT क्रिएट कर लेती हूँ एक वेरिएबल, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी YF डॉट, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी YF डॉट टिकर, एंड टिकर के अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे MSFT। अब मुझे यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट MSFT डॉट इन, एंड देखते हैं इसको रन करके क्या अमेजिंग सा डेटा हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है। तो जैसे मैं इसको रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे जितना भी हमारा डेटा है रिलेटेड टू MSFT वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। दैट सेक्टर इज टेक्नोलॉजी, फुल टाइम एम्प्लॉयज हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद आगे इसको मूव कराएंगे तो और भी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसका करंट प्राइस हमारे पास आ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, कैश फ्लो, रेवेन्यू ग्रोथ, एंड इस तरह का पूरा डेटा जो है, टारगेट लो प्राइस जो है हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड आप पूरी यहाँ पे जो डिक्शनरी है इसको चेक कर सकते हैं। करंट प्राइस हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, दैट इज 229.25। सो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज को देख सकते हैं, एंड यही वैल्यूज को हम क्या करने वाले हैं, यही वैल्यूज को अब हम फैच करके लेके आने वाले हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहीं पे इसी प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। दैट इंपोर्ट वाई फाइनेंस एज YF। वंस हमने ये इंपोर्ट कर लिया, नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे करनी है एक वेरिएबल क्रिएट, दैट MSFT इज इक्वल्स टू YF डॉट टिकर, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे MSFT। वंस ये हो गया, अब इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको ले लेना है किसी के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक डेटा नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, और उसके अंदर हम इसका डेटा जो है वो स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MSFT डॉट इन्फो, एंड डेटा के अंदर आके ये स्टोर हो जाएगा। अब डेटा के अंदर ये एज अ डिक्शनरी यहाँ पे स्टोर्ड है, तो डिक्शनरी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लाइव क्लासेस तो मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से क्या क्या डेटा मुझे चाहिए वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। सो सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए करंट प्राइस, तो करंट प्राइस के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे पास करेंगे मैसेज के अंदर, मैसेज के अंदर से अब इस डेटा को हम यहाँ से हटा देते हैं।
मैसेज के अंदर हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, हमारा करंट प्राइस, एंड करंट प्राइस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे प्लेस होल्डर्स क्रिएट कर देते हैं। साथ में नेक्स्ट चीज हमारी यहाँ पे क्या होगी, बैकस्लैश एंड एन दे देती हूँ मैं यहाँ पे, दैट बैकस्लैश एंड एन। करंट प्राइस के बाद हमें यहाँ पे क्या चीजें चाहिए होगी, उसके बाद लो प्राइस एंड इसकी हाई प्राइस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास से रेगुलर मार्केट डे लो, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड यही चीज मैं यहाँ पे पास कर दूंगी। रेगुलर मार्केट डे लो यहाँ पे क्या है, इसके लिए अगेन प्लेस होल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। अगेन बैकस्लैश एंड एन हम यहाँ पे पास करेंगे। सिमिलरली रेगुलर मार्केट डे हाई हमारे पास होगा, तो इसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ एंड इंस्टेड ऑफ लो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे हाई। अब जैसे कि ये वेरिएबल्स है तो हम यहाँ पे सिर्फ डे हाई कर देते हैं एंड डे लो कर देते हैं। तो डे हाई एंड डे लो है। आपको और भी कोई चीज यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इजी इक्वल्स टू अगेन यहाँ पे प्लेस होल्डर हम दे देते हैं एंड लास्ट में यूज करेंगे डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डॉट फॉर्मेट में यहाँ पे हमें डेटा चाहिए कुछ इस तरह से कि हमारा जो यहाँ पे सबसे पहला क्या चीज है, सबसे पहला यहाँ पे करंट प्राइस। तो करंट प्राइस हमारी डिक्शनरी की है यहाँ पे, तो करंट प्राइस के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पास कर देती हूँ मैं CP, यहाँ पे पास कर देती हूँ मैं DL एंड यहाँ पे पास कर देती हूँ DH। अब करंट प्राइस में हम यहाँ पे लिखेंगे CP के लिए, दैट CP इज इक्वल्स टू हमारा जो डेटा नाम का यहाँ पे डिक्शनरी है उसके अंदर की कौन सी की है, यानी कि करंट प्राइस के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे DL, दैट DL इज इक्वल्स टू एंड डेटा नाम के अगेन हमारे पास डिक्शनरी है जिसके अंदर हमारे पास है रेगुलर मार्केट लो। तो इसे मैं यहाँ पे कॉपी करके एंड पेस्ट कर दूंगी इनसाइड डबल कोटेशंस। इसे मैं यहाँ पे कॉपी करके एंड पेस्ट कर दूंगी इनसाइड डबल कोटेशंस। सिमिलरली लास्टली हमारे पास है DH यहाँ पे, दैट DH इज इक्वल्स टू अगेन डेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगी सेम चीज विद द हाई। तो इसको कॉपी करके एंड यहाँ पे पास कर देते हैं। साथ ही में हमारे कॉमर्स का भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। करंट प्राइस के लिए हमारे पास यहाँ पे था, सो एक बार मैं इसको सर्च कर लेती हूँ दैट करंट प्राइस के लिए हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या थी। सो करंट प्राइस हमारा कुछ इस तरीके का है, तो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं यहाँ पे। सो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इनकी वैल्यूज जो है हमारे प्लेस होल्डर्स के अंदर यहाँ पे पहुंच जाएंगी। एंड यहाँ पे जो हमारा जो टाइटल है इसको भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, तो टू डू लिस्ट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, MSFT डेटा, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेट पास हो जाएगी। तो एक बार इसको रन कराते हैं, देखते हैं हमारा यहाँ पे किस तरीके का आउटपुट यहाँ पे आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि MSFT डेटा हमारे पास आया, करंट प्राइस इज दिस, डे लो इज दिस, डे हाई इज दिस। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा ऑब्टेन होके आ गया है। एंड यहाँ पे एक्चुअली मैंने डे हाई के लिए चेंज नहीं किया इसका नाम, तो यहाँ पे डे हाई एंड डे लो पे सेम वैल्यूज हमारे पास आ रही है। सो एक बार इसको दोबारा यहाँ पे रन कराते हैं। सो अब यहाँ पे डे हाई के लिए अलग वैल्यू आएगी। सो डे हाई आ गया है हमारा 234.559। सो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ पे ये लूप चला सकते हैं कि आपको हर 2 घंटे के अंदर ये डेटा ऑब्टेन करना है। हर 2 घंटे के लिए हम यहाँ पे पास करेंगे 60 टाइम्स एंड इस तरह से हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी है, जो कि आपको हर 2 घंटे के अंदर यहाँ पे आपका स्टॉक का डेटा ला के दे देगा। कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे MSFT चूज किया है, आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक को यहाँ पे चूज कर सकते हैं, उसका डेटा जो है यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं एज ए नोटिफिकेशन। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कैसे हमने इस अमेजिंग से प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। यहाँ कोई डाउट्स या क्वेश्चंस नहीं रहे होंगे। सो इनिशियली हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है डेट टाइम को, जो कि हमें यहाँ पे ला के दे रहा है आज का डेट एंड टाइम। सिमिलरली हमने यहाँ पे टाइम को इंपोर्ट किया है, जो कि हमें यहाँ पे टाइम दे रहा है। किस लिए टाइम दे रहा है कि हम 2 घंटे में यहाँ पे नोटिफिकेशन दें, 1 घंटे में दें, किस तरह से हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पे टाइम मॉड्यूल का यूज किया है। जो हमारी नोटिफिकेशंस हैं वो हमारे PLYAR नाम के हमारे एक पैकेज है, इससे आ रही है, जिससे हम डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड लास्टली हमने यहाँ पे वाई फाइनेंस यानी कि याहू फाइनेंस का यूज किया है, जिससे कि हम स्टॉक का डेटा यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।